दूसरा जो मानदंड आ रहा है, अब दूसरा मानदंड जो आ रहा है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, विवाह में गोचर का बहुत बड़ा महत्व है। बिना दोहरे गोचर के कोई भी विवाह हो ही नहीं सकता। 1984 में के एन राव सर ने ये थ्योरी रखी, जिसको उन्हें अपनी माँ सरसवाणी देवी जी से मिला हुआ था। उन्होंने कहा, काल रूपी शनि, शनि काल है, टाइम है, घड़ी है, जैसा मैंने बताया था प्राइमरी क्लास बेसिक में, शनि घड़ी भी है, टाइम भी है। काल रूपी शनि और जीव रूपी गुरु, जीव कौन है? हम, आप, सब कोई जीवन, तो जीव रूपी गुरु, बिना इनके अनुमति के जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होता और विवाह भी नहीं होता। अब करना क्या है? गुरु और शनि, जुपिटर एंड सैटर्न गोचर में रहते समय लग्न, सप्तम या गुरु और शनि गोचर में रहते समय लग्न, सप्तम या लग्नेश, सप्तमेश पर जब असर डालेंगे तभी विवाह होगा। देखिए, विवाह सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सब लिख रहे हैं इसलिए। तो विवाह होने के लिए इनकी परमिशन जरूरी है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हो गया कि पहले हम जब किसी की कुंडली देख रहे होते हैं, दशा, तो हम पहली नजर बेहतर है दौड़ा लें कि गुरु और शनि का गोचर, जैसे इस वक्त जो शनि का गुरु का गोचर है मकर और कुंभ में, क्या ये लग्न या लग्नेश, सप्तम या सप्तमेश से संबंध बना रहा है कि नहीं। ध्यान रखिए, अगर ये वक्री होंगे दोनों तो एक घर पहले से संबंध बनाएंगे। कल ही हमने इसको क्लियर किया था, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये नोट भी करना जरूरी है। मैं ये कह रहा कि जब हमने एक मापदंड हो गया दशा की, विंशोत्तरी दशा की, अब यहाँ सिर्फ विंशोत्तरी लिया गया, आगे और दशाओं में मैं लूंगा, और उसी एग्जाम्पल में मैं कंडीशनल दशाएं भी पढ़ाता रहूंगा। दूसरा है बृहस्पति एंड शनि का गोचर, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न ओवर ascendant और ascendant lord और लग्न और लग्न लॉर्ड, even the aspects will also be considered, दृष्टियां भी मानी जाएंगी। शनि सप्तम को देख ले, सप्तमेश को देख रहा हो, ये अपने घरों में अगल बगल की कुंडलियों में जिन बच्चों की शादियां हो रही हो आप आराम से मिला सकते हैं, गलत नहीं होगा। तीसरा है, थर्ड, विवाह से तुरंत पहले क्या लग्न कुंडली की, और से सुनिएगा, विवाह से तुरंत पहले क्या लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ने
गोचर में संबंध बनाया है, अब इसका एक सर ये संबंध कितनी पहले, तुरंत पहले का मतलब सर 2 दिन 4 दिन महीना, कितनी पहले? नहीं ग्रह के अनुसार है मैम, जैसे शनि है तो ये तो लंबा चलता है, चंद्रमा है तो छोटा है। सबसे प्रॉब्लम आती है मकर लग्न और कर्क लग्न में, क्योंकि मकर लग्न में चंद्रमा 2.5 दिन रहेगा और कर्क लग्न में लग्न जो है 2.5 दिन रहता है। बाकी सब में जैसे मंगल है तो उसको आप, यह कुछ देखना ही नहीं ना आपको, वो संबंध बना, जैसे शादी तो फिक्स होती है, उसी दिन तो शादी होती नहीं। शादी अगर फिक्स हो गई और ये संबंध नहीं बन रहा है तो ये भी आप ये मान के चलिए कि शादी पोस्टपोन हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विवाह से तुरंत पहले क्या लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ने गोचर में संबंध बनाया। अब इसका उदाहरण मैं लेता हूँ, कर्क लग्न की कुंडली है, 4 जो लिखा रहता है कर्क, उसके 7वीं एक्सिस पर 10 होगा। कैसे? 4 5 6 7 8 9 10, 4 से गिनिए, 4 5 6 7 8 9 10, 7वीं राशि 10 हुई। अब कर्क का स्वामी चंद्रमा हो गया, सप्तम का स्वामी शनि हो गया, तो क्या शनि चंद्रमा संबंध बनाए हैं? जिस दिन शादी फिक्स हुई है उसके पहले क्या संबंध बन रहा है? अगर बन रहा है तो शादी हो जाएगी। अगर वही मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली में मीन का स्वामी बृहस्पति, 7वीं राशि कौन होगी? 12 3, इस तरह गिनिए ना, 12 3 6 9 9 12 3 6, तो मीन लग्न की कुंडली का स्वामी, मीन लग्न लंबा होता है, ऐसा भी जनरली लंबे होते हैं मीन लग्न के लोग। मीन लग्न का स्वामी 7वीं राशि सप्तम भाव मतलब कन्या, कन्या कन्या हो जाएगा, हाँ कन्या हो जी, जाएगा। जी। तो बृहस्पति और बुध मतलब मीन के स्वामी बृहस्पति और कन्या के स्वामी बुध कहीं भी संबंध बनाते हैं एक साथ, तभी शादी होगी। तो उसको, इसको कहा गया है, इसको राव सर ने अपनी लैंग्वेज में कहा है, पृथ्वी पर 2 शरीरों का बॉडीज, पृथ्वी पर 2 शरीर या जिस्मों का मिलन होने से पहले आकाश में लग्नेश और सप्तमेश अपना मिलन करके इस बात को सार्थक कर देते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती हैं। सर ये संबंध गोचर में बनेगा तब हम उसको कंसिडर करेंगे हाँ ना? मैम, हाँ मैम, मैंने बताया। जी देखिए जी। शाब्दिक रूप से ये है, विवाह से तुरंत पहले क्या लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ने गोचर में संबंध बनाए। बहुत बड़ा मतलब ये क्लू है, बहुत बड़ा हिंट है। और गोचर में मतलब कैसे कि जैसे उस वक्त बता रहा हूँ पत्रिका देखने गए तो? नहीं मैम, बता रहा हूँ मैं, जैसे आपका हुआ मेष लग्न, किसी का मेष लग्न हो, सप्तम भाव हो गया 1 4 7, तुला हो गई, मेष का स्वामी क्या हो गया? मार्स, मार्स हो गया। 7th का स्वामी वीनस, वीनस। अब मार्स और वीनस ट्रांजिट में, मतलब आज, ट्रांजिट मतलब आज, अभी की कुंडली गोचर में जो वर्तमान में चल रहा है, तो उस समय जब शादी हो रही है उसके पहले क्या मार्स एंड वीनस ने आपस में संबंध बनाया, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 7th एस्पेक्ट ही है, मार्स और वीनस 7th है, मार्स 4th भी देखता है, 8th भी देखता है। ठीक है, समझ में आया? सर बैक डेट का गोचर भी देख सकते हैं क्या? अगर हमें अपनी शादी का देखना है तो हम आज की गोचर से नहीं देख पाएंगे, हम पहले का कैसे देखेंगे? नहीं, आपकी शादी हो गई है, जी अब इसको आपको चेक करना है, जी। तो आप इसको चेक करिए, इन थ्योरीज को मिलाइए, लगाइए। अच्छा गुरु जी, सर ये मुहूर्त निकालने के लिए भी काम में आएगा सर क्या? उस टाइम का गोचर कैसे देखेंगे कि उस मैं टाइम पे बता रहा क्या हूँ ना, अच्छा आपकी शादी क्या तारीख है?
उस तारीख 27 की कुंडली नवंबर बनाइए, मैरिज वाली डेट की कुंडली बनाइए। 27 नवंबर 2005। सर ये एक मिनट, जो एक आप मिनट, कह प्लीज रहे हैं, एक मिनट, इनको बता दें। आपने कहा 2005 में शादी हुई, ठीक है, 27 जी फरवरी 2005 को, 27 नवंबर ठीक है। आपके लग्न क्या है? हाँ, मीन और लग्न क्या है आपकी? मीन है, मीन। मीन है। तो आप अपने बुध और बृहस्पति को 27 फरवरी 2000, एक सेकंड, 2005 को देख लीजिए कहाँ पर थी। गुरु जी, ये मुहूर्त इसके निकालने लिए के लिए भी काम में आएगा क्या? हाँ, मुहूर्त निकालने के लिए भी ये देखा जाता है क्या? या जैसे नहीं नहीं मुहूर्त नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुहूर्त अलग है। और सुनिए, मुहूर्त के मामले में मैं थोड़ा सा, मैं तो मानता हूँ, राव सर का कहना है कि कोई मुहूर्त और नहीं होता, जब शादी आपकी फिक्स हो गई तो आप शादी कर लीजिए, हैं। तो मुहूर्त की एक सीमा है, फिर भी मुहूर्त निकालने का नहीं, ये फैक्ट को जानने का है। आपने कितना फरवरी बताया है? 27 27 नवंबर फरवरी। बताया था सर, 27 नवंबर। ओके, देखते हैं। 27 नवंबर। प्लेस क्या था? 27 जीवन, नवंबर 5। प्लेस आपका ऑफ मैरिज? जालंधर, पंजाब। चलिए इसे देखेंगे। हालांकि जो मैंने पाया है, ये 60 to 70, हाँ उसके पहले, सॉरी, उसके पहले संबंध बनाना है तो क्या जाना चाहिए इसको? ये जाना चाहिए 12 मीन लग्न में, 12, 3, 6। आप इसको देख लीजिए, बृहस्पति उस वक्त तो 6 में था, सॉरी, बृहस्पति वृश्चिक में था। वृश्चिक में, कन्या में। कन्या में, कन्या में सर वृश्चिक इसको में था। इसको सर दृढ़ पंचांग में, पुराना पंचांग उस तारीख का निकाल के देखें। नहीं नहीं, आप एस्ट्रोसेज में ही, आप एस्ट्रोसेज में पंचांग मत करिए, सीधे कुंडली खोलिए और उसको डाल लीजिएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इसको जब बहुत बड़े ग्रह हो, जैसे गुरु शनि हो, तो इसमें जी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन तब आप उसको पहले, कितना भी पहले मिलाएंगे, वहां पे उस एक्सेस में वो आ सकता है। यहाँ पर ये तो मुझे लग रहा है कि गुरु शायद कन्या में रहा हो, ठीक है, इसको और देख लीजिए। वृश्चिक में है, सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ है। सर एक सवाल था यहाँ पर। सर आपने कहा कि लग्नेश और सप्तमेश का संबंध बनना चाहिए। सर लग्नेश का सप्तम भाव पर गोचर हो या सप्तमेश का लगन के ऊपर गोचर हो, यानी फर्स्ट हाउस पर, तो उसे भी मानेंगे या लग्नेश और सप्तमेश का ही संबंध होना चाहिए? लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ने गोचर में संबंध बनाया, या फिर लग्न और सर सप्तम का कनेक्शन हो। जी सर, अक्टूबर में जो सप्तमे, जो लग्नेश था इनका, गुरु अपनी शादी कब रहेगी? सूर्य बुध इकट्ठे थे। टाइम पता है? किस राशि में? और ये थे तुला में। और नवंबर में जब सूर्य और बुध वृश्चिक में चले गए, 27 नवंबर 2005 में इनकी शादी हुई। मतलब वहां से गुजरते हुए गए हैं। गुजरते हुए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। लग्नेश और मरकरी सप्तमेश रेट्रो की होगा युति उस हुआ टाइम, है। उस टाइम मरकरी रेट्रो होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो फिर ठीक है। गुरु जी आप ये भी सिखाएंगे वक्री कैसे देखा जाए? मैम देखिए, आप पहला काम करिए, मैडम, मैम जी जी, आप पहला काम करिए, कल पराशर लाइट ले लीजिए। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे उनसे फोन करवाइए। वक्री के लिए आप इतना जान लीजिए कि एस्ट्रोसेज में एक ऐसे
ऐसे क्या स्टार बना होगा, वक्री है, ग्रह के ऊपर स्टार बना होगा। जी ठीक है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बता दीजिएगा, आई विल लेट यू नो। ओके सर। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो बेकार है। तो आप इतना वक्री को टेंशन मत लीजिए, वक्री को इतना जानिए कि उस पर आर लिखा होता है, रेट्रोग्रेड लिखा होता है, एक घर पहले होता है, बस अभी इतना जानिए। सर और हमारे में वक्री पर मैं एक रिसर्च भी दूंगा आपको, कल ही मैं दूंगा। वो मनोज पाठक जी की है, जो राव सर के मतलब साथ में पढ़ाते थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनकी एक रिसर्च बहुत बढ़िया, एक आर्टिकल समझिए, वो मैं कल दूंगा। हाँ बताइए। सर शादी के समय लग्नेश और सप्तमेश तृतीय एकादश में थे हमारे। कहाँ थे? तृतीय एकादश संबंध बना रहे थे, साथ में थे। कौन कौन थे? बुध और गुरु। बुध और गुरु। देखिए गुरु कहाँ बैठे थे? गुरु वृक में है और गुरु कर्क में उस टाइम में। 1 2 3 उसके पहले देख लीजिए, उसके पहले संबंध बनाए हुए, शादी से पहले, मतलब वहां से गुजरना चाहिए, ये कहना है। मतलब विवाह ना हुआ, जिस दिन आपका विवाह पक्का हुआ, तय हो गया कि हाँ। आपका फला के साथ विवाह होगा, उस दिन की देखिए, या उसके 4 दिन पहले 5 दिन पहले का देखिए। हाँ, उसके विवाह के दिन का पहले नहीं। ये एक जब आप इंगेज्ड हुए उस समय का देखिए। अब नेक्स्ट मैं आता हूं, नेक्स्ट है गोचर के गुरु का। गोचर बहुत मैटर कर रहा है। गोचर के गुरु का जन्मकालीन शुक्र या मंगल पर प्रभाव। प्लीज रिपीटिंग, गोचर के गुरु का जन्मकालीन शुक्र या मंगल पर प्रभाव, मतलब पुरुष जातक में शुक्र और महिला जातक में मंगल को कौन प्रभावित करेगा? गोचर का गुरु। मंगल कौन है? हस्बैंड। शुक्र कौन है? वाइफ। शादी के समय लड़की की कुंडली में गुरु की दृष्टि मंगल पर होनी चाहिए और लड़के की कुंडली में शुक्र पर होनी चाहिए। अब आप सोचिए, जब ये रिसर्चेज हुई थी उसके बाद इनको मैंने खूब अप्लाई किया। आज की 25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये लोग कितना मेहनत किए होंगे, क्या किए होंगे। आज जो YouTube में जो लोग बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छे ज्योतिषी कहते हैं ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा कहीं होता ही नहीं, ये कौन सी बात है। तो राव सर ने उस जमाने में इतनी रिसर्च करके दे दिए। अच्छा, मैं मानता हूँ उसमें 2-1, और कभी कभी ऐसा भी है कि अगर आप 2-1 गलत हो सकती है 2-1 जगह पे, और जब ट्रांजिट को लेंगे ना, मान लीजिए शनि और गुरु में, तो उसको थोड़ा सा पहले भी लेंगे, क्योंकि पहले वो वहां से गुजर चुका होता है। थोड़ा सा इस तरह से लीजिए, तो ये मानिए कि कितना मेहनत हुई थी इस चीज को पकड़ने में। अब गुरु जी इसमें आप ये कह रहे हैं ना, तो वो भी हो जाती है शादी। क्या मैम? अगर 2-12 भी हो रहे हैं ना सप्तम भाव से, तो भी शादी होती देखी है। नहीं, वो मैं आगे लूंगा, वो इसमें नहीं। गुरु जी आपने ये कहा कि अगर ट्रांजिट का जुपिटर नेटल चार्ट में मार्स या वीनस पे एस्पेक्ट करता है, मेल और फीमेल का, जैसे हम देखते हैं, तो ट्रांजिट का जुपिटर हमको नेटल चार्ट में मार्स पे अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो शादी के चांसेस है। जी मैम। जी ओके। यहाँ तो जुपिटर है, लेकिन ट्रांजिट के वीनस और मार्स, इसमें गुरु जी अगर ना जुपिटर की दशा या अंतरदशा और मार्स वीनस किसी के दशा अंतरदशा नहीं चल रही, नहीं, कभी नहीं। दशा अंतरदशा लग्न सप्तम लग्नेश सप्तमेश, लग्न
लग्न लॉर्ड, 7th हाउस, 7th लॉर्ड। अच्छा, वो सबसे पहला कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन नहीं, सबसे पहला कंडीशन आप उसे एक साइड में रख के ब्रैकेटाइज कर दीजिए और दूसरा जी। आप पहले गोचर देख लीजिए। अच्छा, नहीं मुझे लगा जैसे ट्रांजिट का जुपिटर कभी भी मार्स या वीनस नेटल चार्ट पे करेगा तो वो मतलब संभावना हो जाएगी शादी की, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी दशा अंतर्दशा होनी चाहिए। जी, शादी की संभावना होती है। और जुपिटर का काम क्या है, आज के जमाने में तो कई तरह की शादियां होती, क्या बोलूं, तो जुपिटर क्या है कि वो रस्में पूरी करवाएगा। मतलब अगर जुपिटर का एस्पेक्ट 7th हाउस 7th लॉर्ड पे है, लव मैरिज हो रही है, तो उसमें माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और अगर लव मैरिज हो रही है, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, तो साल 2 साल तक पता चला कोई संबंध न रहे। ये है।